बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज हम चर्चा करेंगे महाकुंभ में महाजाम को लेकर, हाहाकार को लेके। असल में पिछले 3 दिनों से जैसे आजकल पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएँ बहुत हो रही हैं, तो करोड़ों लोग जो है, वो अपने वाहनों में अरेस्ट हो गए हैं। मतलब घर से निकले थे कि महाकुंभ करके आ जाएँगे, गाड़ियों से निकले थे। तो सभी का ये था कि भई सुबह पहुँचेंगे, स्नान करेंगे और लौट के आ जाएँगे, लेकिन 3-3 दिन से लोग अटके हुए हैं। लौटने का भी रास्ता नहीं है, वहाँ से कोई डायवर्शन भी नहीं है। किधर पर भी किसी को भी रोक दिया जाता है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, तो यहाँ तो पूरा जबलपुर, कटनी, फिर उसके बाद मैहर, सतना, रीवा जो है से प्रयागराज, ये जो पूरा रूट है, ये पूरा का पूरा जाम पड़ा है। अब इसके अंदर भी लोग जो है अपना रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जो महाजाम है, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जाम हो गया, क्योंकि जाम होता है तो 4, 10, 20 किलोमीटर का और ये तो 300 किलोमीटर का जाम हो गया। तो हमने इसके अंदर भी नंबर 1 हम पहुँच चुके हैं। आपको मालूम है कि इसके पहले जो जिस तरीके से भगदड़ हुई थी, उसमें जो मौतें हुई थी, उसकी संख्या अभी तक नहीं आ पाई है। सबसे पहले डॉक्टर सलीम खान साहब आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि महाकुंभ महाजाम में फँस गया और हाहाकार सब तरफ हो रहा है। लेकिन सरकार को जैसा रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करना चाहिए, कुछ रास्ते निकालने चाहिए, सरकार जो है पूरे तरीके से मौन है। जैसे ट्रम्प जो है एक के बाद एक घोषणाएँ कर रहे हैं। अभी उन्होंने एल्युमिनियम के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया। तो उसपे जैसे हमारे प्रधानमंत्री मौन हैं, ऐसे ही महाकुंभ के महाजाम के ऊपर भी पूरी सरकार मौन है। हालाँकि अभी एसटीएफ के चीफ को पहुँचाया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ क्रिमिनल्स जो है ये जाम लगा रहे हों, इसलिए एसटीएफ का चीफ जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर सलीम खान साहब? शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने जो बात कही उसके बारे में मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गलती करते हैं और उस पर फ़ख्र करते हैं कि साहब हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब ये कि हमने जो है वो बदमाशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, हमने चोरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया इसकी खुशी है, किस चीज़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा इसकी खुशी नहीं है। तो एक मशहूर शेर है, उसका दूसरा मिसरा तो बहुत मशहूर है, लेकिन पहला मिसरा मैं आप लोगों का तवज्जो, आप लोगों का ध्यान इसकी तरफ लाना चाहता हूँ। शायर कहता है कि हम तालिबे शोहरत हैं, शोहरत के तालिब हैं, और नंग शर्म को कहते हैं। तो हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो ये जो हमारी सरकार है, इसका ये मामला है कि इसको बदनामी से शर्म नहीं आती, इसको खुशी होती है कि साहब हमने जो है वो इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब ये जो परिस्थिति है, इसको मैं देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि जैसे एक आदमी के घर में 10 लोगों की व्यवस्था है, वो 10 लोग उसके घर में आ सकते हैं मेहमान के तौर पे, लेकिन उसने जो है वो 100 लोगों को बुला लिया। अब लोग भी ये सोचते हैं कि भाई इसके घर पे 10 लोगों की व्यवस्था है, हम लोग इतने सारे जाएंगे तो परेशानी होगी। लेकिन फिर उसने ये घोषणा कर दी कि भाई मैंने 100 लोगों को बुलाया है, लेकिन 500 लोगों का बंदोबस्त मैंने करके रखा है। अब जब लोग सोचते हैं यार हमारी गलत फहमी है, इसने तो 500 लोगों का बंदोबस्त करके रखा है, चलो चलते हैं। तो ये चक्कर हो गया इनका कि इन्होंने अपनी हैसियत को देखे बगैर, अपनी कैपेसिटी को देखे बगैर हजारों करोड़ रुपए जो है वो व्यवस्था के नाम पर खजाने से निकाले और अपने प्रचार में खर्च कर दिए। सारी जगह बैनर लगा दिए, योगी और मोदी लोगों को बुला रहे हैं, आओ चलो महाकुंभ चलो। तो वो पैसा जो ये पोस्टरबाजी पे खर्चा किया, भाई जिसको महाकुंभ में आना है, जिसकी आस्था है वो तो आएगा ही। इसके बजाय वो पैसा अगर उन लोगों की सुविधाएं देने में खर्च होता और रास्ते में इंतजाम करने पे खर्च होता, कोई वॉर रूम बनाया जाता, जाके ये स्टडी करता, जहां से इनपुट आता है, इनको जो इंटेलिजेंस इनपुट है कि भाई कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, उनको कब मना करना चाहिए। आजकल इतनी ज्यादा सुविधाएं हैं कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाना कोई मुश्किल नहीं है। पहले जमाने में जो है वो लोगों तक बात पहुंचाना मुश्किल था,
लेकिन अब तो आपके पास जो है वो टेलीविजन है, अब तो आपके पास जो है वो दुनिया भर का मीडिया है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। तो आप लोगों को बता सकते हैं कि भाई अभी आपका आना मुनासिब नहीं है, आप 2-4 दिन के बाद आइए, अब जो है वहाँ की कैपेसिटी फुल हो गई है। लेकिन इसकी पड़ी नहीं है किसी को। लोगों की जो परेशानी है, जो आप बता रहे हैं कि 300 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, लोग जो है वो 2-2 3-3 दिन तक जो है अपनी गाड़ियों में अरेस्ट हो गए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये खाली कार अरेस्ट का मसला नहीं है। पिछले 11 साल से ये पूरा देश इन पागलों की बेवकूफ़ी में अरेस्ट हुआ है और लोग परेशान हैं, त्राही-तराही है। लेकिन ये लोग जो है वो चूरन दे के इधर-उधर ध्यान भटका करके एक के बाद एक इलेक्शन जीत रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि एक तरफ तो ये है कि जनता परेशान है। पहले आग लगी, उसके बाद भगदड़ मची, उसके बाद फिर आग लगी और ये सिलसिला चल रहा था कि अब ये ट्रैफिक जाम का मामला आ गया चारों तरफ से और वो पूरा शहर परेशान हो गया। तो जब पिछली बार भगदड़ मची थी, तो ये बात सामने आई थी कि भाई ये भगदड़ की एक बड़ा कारण ये है कि जो प्रशासन है, वो वीआईपी लोगों की सेवा में लगा रहता है। उसका सारा ध्यान जो है, वो मोदी जी और शाह जी और ऐसे सारे लोगों की खिदमत में जाता है और आम लोगों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। और फिर ये बात भी आई थी कि अब इतना बड़ा हादसा हो गया है, इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, तो कम से कम अब जो है वो वीआईपी मूवमेंट बाहर नहीं होगा। आम लोगों को ये करने दिया जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि इसके बावजूद दिल्ली के इलेक्शन के चक्कर में मोदी जी जो है वहां पर गए, 2% वोट अपना बढ़ा दिया और उसकी वजह से केजरीवाल 22 पे आ गए, वो 48 पे पहुंच गए। और अभी भी आप देखिए कि बीरेन्द्र सिंह दिल्ली आते हैं और अमित शाह से मिलने के लिए आते हैं, इसलिए कि सरकार के गिरने का खतरा है। अमित शाह नहीं मिलते तो वो क्या करते हैं, चलो महाकुंभ में डुबकी लगा लें, जो 21 महीने में पाप किए हैं उनको धुल लें। यानी वो इस इरादे से आए नहीं थे, वो तो दिल्ली आए थे अमित शाह को ये समझाने के लिए कि भाई मुझको एक और थोड़ा जीवन दान दो, मुझको मत हटाओ। लेकिन अमित शाह मिले नहीं तो महाकुंभ पहुंच गए और फिर वहां से 2 दिन बाद वापस दिल्ली आए और इसके बावजूद अमित शाह ने कहा कि ठीक है भैया तुम्हारे पाप धुल गए, लेकिन तुम ये अपना इस्तीफा दे दो, वरना यह कि हम जी, तुमको जी। ढो देंगे और फिर निकल नहीं सकोगे। तो आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा जाम लगा और इतना दुनिया का जो है वो रिकॉर्ड टूटा, इसके बावजूद जिस दिन जाम लगा उस दिन पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं, वो जो है वहां पर डुबकी लगा रहे थे, उनकी वीडियो बन रही थी और उनकी सेवा हो रही थी। तो ये इतनी शर्म की बात है कि जनता परेशान है और नेता जो है वो ये कर रहा है। और आखिरी एक और बात मुझको याद आ गई कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जनता की परेशानी का ख्याल नहीं किया जाता और वीआईपी लोगों को डुबकी लगाते हुए दिखाया जाता है। देखिए आजकल जो है वो प्रचार का ज़माना है, ब्रांडिंग का ज़माना है। आपको ये दिखाना है कि आपकी बहुत अच्छी व्यवस्था है, बड़ी व्यवस्था है। तो ये तो वीआईपी लोगों की वजह से ही होगा। जो लोग फ़िल्में देखने जाते हैं, सीटी बजाते हैं, उनकी तस्वीर नहीं आती। जी, जो जी। हीरो स्क्रीन पे रहता है उसकी आती है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, एक तो इनकी तैयारी गलत, दूसरे ये कि जनता की तरफ से इनके अंदर जो बेहिसी है, असंवेदनशीलता है और तीसरे ये जो मूवमेंट है वीआईपीज़ का, इसकी वजह से लोग परेशान हैं। इसके बावजूद चूँकि मिल्कीपुर में जिता देते हैं, दिल्ली में जिता देते हैं, ये सोचते हैं कि ठीक है यार, हम ऐसे ही करते रहेंगे। शुक्रिया।